हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में मैंने क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट जो कि रिलेशन एंड फंक्शन चल रहा है उसकी एक्सरसाइज 1.1 मैंने स्टार्ट करवाई थी। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन और उसके कुछ पार्ट बताए थे। फर्स्ट क्वेश्चन का आज मैं 5th पार्ट करवा रहा हूँ। आगे आज कुछ और क्वेश्चन भी करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। रिलेशन आर इन ए सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय, हमें ये 5 सिचुएशन दी गई है। मीनिंग ये है कि कोई भी रिलेशन आर है किसी भी सेट ए का, सेट ए में ऐसे हैं जो किसी टाउन के ह्यूमन इंसानों के बारे में बताया गया है, उनके या तो रिलेशन के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो एक एक करके हमें 5 पार्ट को डिस्कस करना है। ठीक है, सबसे पहला पार्ट ये है कि एक रिलेशन सेट ऐसा तैयार हो कि जिसके अंदर ऐसा ऑर्डर्ड पेयर हो सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। ठीक है, कि एक्स और वाई सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। आपको ध्यान होगा मैंने पिछले टॉपिक में इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में बताया था। इक्विवेलेंस रिलेशन के मैंने 3 पॉइंट बताए थे। 3 पॉइंट में सबसे पहले कौन सा था? रिफ्लेक्सिव, दूसरा था हमारे पास सिमेट्रिक और तीसरा कौन सा था? ट्रांजिटिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव होता था जिसके अंदर कोई एलिमेंट खुद से ही रिलेट करता था। ठीक है, सिमेट्रिक में क्या होता था? अगर ए बी का ऑर्डर्ड पेयर आर में हो तो बी ए का भी ऑर्डर्ड पेयर आर में हो जाए तो सिमेट्रिक होता था। ठीक है, रिलेशन। और तीसरा था ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या था? अगर ए बी आर में है, बी सी भी आर में है तो ए सी भी आर में लाई करे। ठीक है, वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू क्या था? ए। ठीक है, तो इन 3 प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे। अगर ये तीनों सेटिस्फाई हो जाती हैं तो इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा, अदरवाइज़ नहीं बनेगा। ठीक है, हमें सिर्फ ये चेक करना है रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ए पार्ट लेकर चलता हूँ। सबसे पहले है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या रहेगा? जो रिलेशन सेट आप लेकर चल रहे हो उसके अंदर सेम एलिमेंट, जैसे मान लो एक्स और एक्स लेकर चलते हैं। ठीक है, क्या वो उस रिलेशन सेट में लाई करेंगे? वो रिलेशन सेट में ये ऑर्डर्ड पेयर तभी लाई करेगा जब इस कंडीशन को होल्ड करते होंगे। ए पार्ट के अकॉर्डिंग जो कंडीशन है जो इस पे लगने वाली है वो ये है कि x और y सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं। अब x और y में y की जगह क्या आ गया? x। इसका मतलब x और x मतलब सेम पर्सन ही हो गए ना, तो सेम पर्सन सेम प्लेस पे ही मिलेंगे क्योंकि एक पर्सन एक ही प्लेस में मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है? x और s किस में लाई करेंगे? रिलेशन सेट में। मतलब ये जो है क्या कहेंगे हम, इस रिलेशन सेट की कंडीशन को होल्ड कर रहा है, इसीलिए ये क्या है? रिफ्लेक्सिव है। वेयर x बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है, फॉर ऑल लिख सकते हो। ठीक है, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सेकंड क्या था? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या रहेगा? अगर एक्स वाई आर में है तो वाई एक्स भी आर में हो जाए। ठीक है, अगर एक्स वाई आर में है तो रिलेशन सेट के अकॉर्डिंग एक्स एंड वाई वर्क कर रहे हैं एट सेम प्लेस। क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता कि x और y वर्क कर रहे हैं तो y एंड x वर्क एट सेम प्लेस? बात तो एक ही है। सही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो y और x है वो इस कंडीशन को होल्ड कर गए। कंडीशन को होल्ड कर गए तो y x भी r में लाई कर गया। ठीक है, तो एक्स वाई आर में है तो वाई एक्स भी आर में हो गया। इसका मतलब रिलेशन सेट सिमेट्रिक हो गया। थर्ड पार्ट ट्रांजिटिव।
ट्रांजिटिव में क्या रहता है कि इफ़ एक्स वाई आर में हो एंड वाई जेड भी आर में हो तो एक्स जेड भी आर में लाई कर जाए। ठीक है, देखिए अगर एक्स वाई आर में है, वाई जेड आर में है, तो एक्स वाई आर में होने पर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या पता लगता है हमें कि एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। ठीक है, इससे क्या पता लगता है वाई एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस। एक्स और वाई सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, वाई और जेड भी सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों में क्या है, वाई कॉमन है, तो इसका मतलब क्या होगा, जेड और एक्स भी सेम प्लेस पे काम करेंगे। समझे, प्रैक्टिकली सोच के देखो इस बात को कि एक्स वाई अगर सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, वाई जेड भी सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, तो इसका मतलब वाई अगर निकाल दें तो एक्स और जेड भी सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्स जेड भी अगर सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं तो इस कंडीशन को होल्ड कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो एक्स जेड है वो भी आर में लाई कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि जो रिलेशन सेट है वो ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन इसमें होल्ड कर जाएगी। इसी तरीके से अगर प्रैक्टिकली बी पार्ट को सोच के देखो कि एक्स और वाई लीव एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। ठीक है, एक्स और वाई जो है सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं। ठीक है, लोकेलिटी कह लो या सोसाइटी कह लो। ठीक है, जो आपके गली मोहल्ले इस तरीके से जो भी उसने सिचुएशन दी है। ठीक है, या पड़ोसी कह लो। ठीक है, तो ये बात है कि एक्स और वाई सेम लोकेलिटी में सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं। ठीक है, तो अब एक बात को सोच के देखो, अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूँ बी पार्ट के अंदर, तो क्या होगा, एक्स और एक्स बिलोंग्स टू आर करेंगे। क्यों? क्योंकि y की जगह x आ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, x एंड x लिव इन सेम लोकेलिटी। सेम पर्सन तो उसी लोकेलिटी में लाई करेगा ना। ठीक है, तो x और x मतलब एक ही आदमी की बात होगी ना, समझे। ठीक है, एक ही आदमी की बात हो गई तो वो अकेला इंसान तो उसी लोकेलिटी में होगा ना, वो अपने साथ ही रिलेट कर रहा है। इसका मतलब एक आदमी दो जगह तो नहीं बढ़ सकता। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो इसी तरीके से सिमेट्रिक, इसका मतलब आर जो रिलेशन सेट है वो रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, इसी तरीके से सिमेट्रिक क्या होगा, एक्स एंड वाई अगर आर में लाई करे तो वाई एक्स भी आर में लाई करना चाहिए। देखो अगर एक्स और वाई आर में लाई करेंगे तो इसका मीनिंग यहाँ से आप निकालो कि एक्स और वाई सेम लोकेलिटी में रह रहे होंगे। अगर एक्स और वाई सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं तो वाई एक्स भी सेम लोकेलिटी में रहेंगे। वाई एक्स अगर सेम लोकेलिटी में रहेंगे तो वाई एक्स भी उस रिलेशन सेट की कंडीशन को होल्ड करेगा। इसका मतलब वाई एक्स भी आर में लाई कर जाएगा, तो इसका मतलब जो रिलेशन सेट है वो सिमेट्रिक होगा। ठीक है, इसी तरीके से ट्रांजिटिव में क्या होगा, अगर एक्स और वाई सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं, वाई जेड भी सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं, इसका मतलब एक्स जेड भी सेम लोकेलिटी में रहेंगे। ठीक है, तो बी पार्ट भी आप इस टाइप से कर सकते हो और इस कंडीशन को होल्ड करवा सकते हो। ठीक है, मैं बात सी पार्ट की करता हूँ। सी पार्ट फर्स्ट क्या है, सी पार्ट में क्या है, पहले सी पार्ट की कंडीशन को समझते हैं। एक्स वाई सच दैट एक्स इज़ एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। ठीक है, एक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, सबसे पहले काम करते हैं, रिलेशन सेट को लिखते हैं और रिलेशन सेट की कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक्स वाई सच दैट x is exactly 7 centimeter taller than y। मीनिंग क्या है, x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अगर इस इक्वेशन को बनाना हो तो इसका मीनिंग ये है x इज इक्वल टू वाई प्लस 7 है। ठीक है, इस टाइप से गिवन है। तो ध्यान से अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट कंडीशन को ही होल्ड नहीं कर पाएगा। कैसे, देखो अगर आप बात करो रिफ्लेक्सिव की
तो रिफ्लेक्सिव के अंदर हमें x और x को r में लाई करवाना होता है, ठीक है। वो r में तभी लाई करेगा जब इस कंडीशन को होल्ड करेगा, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग x इक्वल टू वाई की जगह यहाँ x आ रहा है, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग x इक्वल टू x प्लस 7 हो जाएगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि वो पर्सन खुद से ही 7 सेंटीमीटर लंबा है। ये कैसे पॉसिबल है? मुझे तो नहीं लगता, ठीक है, आपको भी नहीं लगेगा ये, ठीक है। तो x खुद से ही 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाए, मतलब कोई पर्सन खुद से ही लंबा हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, r इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। आप देख पाओ, अगर समझ पाओ तो समझ गए होंगे कि पर्सन खुद से ही 7 सेंटीमीटर लंबा कैसे होगा, ठीक है। कंपैरिजन दो अलग अलग पर्सन की है, खुद के साथ तो नहीं है ना, खुद के साथ कैसे कंपेयर करेगा वो, ठीक है। सेकंड, सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक क्या होगा कि अगर एक्स वाई आर में लाई कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग ये है कि x जो है y प्लस 7 है, ठीक है। देखो आप खुद सोच के देखो, अगर x y प्लस 7 है तो एक्स वाई आर में है। अगर y x आर में होगा, इफ़ सिचुएशन में लेट कर रहा हूँ, ऐसा मुझे वैसे तो प्रूव करना है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसा हमें चाहिए तो हमें कंडीशन क्या लेके आनी पड़ेगी, समझे। कि अगर ऐसा हमें चाहिए तो इस कंडीशन के हिसाब से y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 7 बनेगा। खुद सोच के देखो कि हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं कि x जो है 7 सेंटीमीटर लंबा है y से, लेकिन यहाँ क्या मीनिंग हो गया कि जो y है वो x से 7 सेंटीमीटर लंबा हो गया। इसका मतलब ये जो कंडीशन है इसके बिल्कुल उलट हो गई, ठीक है। तो मीनिंग ये निकलता है सामने से कि जो ये कंडीशन है ये इसके अकॉर्डिंग होल्ड नहीं कर रही है, ठीक है। तो वाई एक्स आर में बिलोंग करे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि मैंने आपको ये कंडीशन बताई, ठीक है। इसको आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो, ठीक है, कि x अगर y प्लस 7 है तो y की वैल्यू यहाँ से x माइनस 7 आएगी, जो कि इस कंडीशन को होल्ड नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए जो वाई एक्स है वो आर में लाई नहीं करेगा, रिलेशन सेट की कंडीशन को होल्ड नहीं करेगा, इसी वजह से ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। थर्ड पार्ट, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव में क्या रहेगा, अगर एक्स वाई आर में लाई करे एंड वाई जेड भी आर में लाई करे, तो हमें एक्स जेड को भी आर में लाई करवाना। अब इस कंडीशन को यहाँ से लेके चलो, क्या मीनिंग हुआ कि x इक्वल टू वाई प्लस 7 है, और इसका मीनिंग है y इज़ इक्वल टू जेड प्लस 7 है। इसके हिसाब से सोच के देखिए, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं कि y की वैल्यू यहाँ पुट कर दी जाए, तो x इक्वल टू वाई की वैल्यू क्या है, जेड प्लस 7, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड प्लस 14। इसका मतलब क्या हुआ कि x जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा है, लेकिन कंडीशन क्या है, x तो जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए था। अगर इस कंडीशन को होल्ड करता तो ऐसा आना चाहिए था कि यहाँ प्लस 7 होता, लेकिन यहाँ क्या आया, प्लस 14। इसका मतलब इस कंडीशन को होल्ड नहीं कर रहा, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि एक्स जेड का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो आर में लाई नहीं कर रहा, ठीक है। इसी वजह से ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है। तो आपको अगर अच्छे से इन कंडीशन को समझ आया तो आप ये कह सकते हैं
आप इसके अकॉर्डिंग बाकी के पार्ट बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। जैसे अगला है एक्स वाई सच दैट एक्स इज़ वाइफ ऑफ वाई, एक्स जो है वाई की पत्नी है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट कंडीशन को होल्ड करवाएं रिफ्लेक्सिव को, एक्स और एक्स आएगा, तो इस कंडीशन के हिसाब से क्या होगा, एक्स इज़ वाइफ ऑफ एक्स। ऐसा कैसे पॉसिबल है, एक्स की ही वाइफ है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंडीशन को होल्ड करवा सकते हो, ठीक है। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है आपके जो डेली लाइफ के अंदर जो हम देखते हैं, ठीक है। सोसाइटी के अंदर, टाउन के अंदर, ह्यूमन बीइंग्स में जो रिलेशंस हैं या फिर जो वर्क प्लेसेस के बारे में ये पॉइंट सारे दिए गए हैं, ठीक है। किसकी हाइट लंबी है, किसकी छोटी है, ठीक है, ये रिलेशन के बारे में। तो आप प्रैक्टिकली सोच के इनके बारे में पता लगा सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं, सिमेट्रिक होगा या नहीं, और ट्रांजिटिव होगा या नहीं, ठीक है। तो इन दो पार्ट्स को आप खुद करके देखें। अगर ये दो पार्ट आपको अच्छे से समझ आए हैं तो आप इन बाकी बचे हुए पार्ट को करने में बहुत बढ़िया ढंग से इनको कर सकते हो। आप गलत और सही का पता लगा सकते हो, ठीक है, कि कौन सा पार्ट रिफ्लेक्सिव होगा, कौन सा सिमेट्रिक होगा, कौन सा ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे और बाकी जो आगे वाले क्वेश्चन हैं वो आप देखेंगे कि कुछ इस टाइप के मिलेंगे। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें ताकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। क्वेश्चन ये है, शो दैट रिलेशन आर इन ए सेट, ये आर है रियल का, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एट आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है, इज़ नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। ना तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही सिमेट्रिक होगा, ना ही ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। तो रिलेशन सेट दिया गया, क्या कंडीशन ये होल्ड करना ज़रूरी है, ठीक है। इस रिलेशन सेट को हम लिख लेते हैं, फिर एक एक प्रॉपर्टी को होल्ड करवाते हैं एक एक करके। देखिए, सबसे पहले बात करें अगर रिफ्लेक्सिव की, तो उसके अकॉर्डिंग सेम एलिमेंट उस रिलेशन सेट में लाई करने चाहिए, ठीक है। सेट कौन सा है, रियल नंबर्स का, ठीक है। तो एलिमेंट सारे के सारे अगर इस कंडीशन को होल्ड करेंगे तो ही रिफ्लेक्सिव होंगे। अगर मैं कोई एक ऐसा एग्जांपल ढूंढ लूँ जो इस कंडीशन को ही होल्ड ना करता हो तो ऑब्वियस सी बात है वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। सेट ऑफ, ये जो रिलेशन सेट है रियल नंबर के सेट के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव नहीं बन पाएगा। जैसे सपोज करो 0 से 1 के बीच में मैं कोई नंबर ले लेता हूँ, इफ़ आप ये देख पा रहे हैं ये ए है और आपने देखा होगा कि सेम एलिमेंट रिलेशन सेट में जाने चाहिए, तो मैंने सेम एलिमेंट लिया रिफ्लेक्सिव के लिए। तो आप इसको चेक करें कंडीशन को, ये होल्ड करेंगे यानी ये ए का काम करेंगे, ये बी का, ठीक है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 स्क्वायर, ठीक है। तो मीनिंग ये हुआ कि 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4, 1/4 बड़ा हो गया 1/2 से, विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों, 1/4 बड़ा थोड़ी होता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो एग्ज़ाम्पल लिया ये इस कंडीशन को होल्ड नहीं करता, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकंड, सिमेट्रिक में क्या रहेगा, सिमेट्रिक में रहेगा कि अगर मैंने क्या बताया था ए बी आर में लाई करे तो बी ए बी आर में लाई करना चाहिए, ठीक है। सपोज करें कि अगर मैं एक ऐसा एलिमेंट लूँ, लेट कर लिया मैंने
1 या 4 एलिमेंट है जो रिलेशन सेट में। 1 4 में कैसे, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 4, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 1 लेस दैन इक्वल टू 16 सही है कि 1 जो है 16 से छोटा है। ठीक है, समझे। ऑल्सो अगर 1 4 में आई आर में लाई करेगा तो 4 1 भी आर में लाई करना चाहिए। ठीक है, चेक कर लेते हैं। अगर 4 1 लेकर चलें, ठीक है, इफ़ 4 1 बिलोंग्स टू आर देन 16 ए ये बी लेस दैन इक्वल टू 1 होगा। देखो इसका मतलब 16 1 से छोटा होगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है कि एक ऐसा एग्ज़ाम्पल हमें मिला तो 4 1 रिलेशन सेट में लाई नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। समझ पा रहे हो सभी। ठीक है, थर्ड ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव चेक करते हैं, कंडीशन को होल्ड करवाते हैं। सपोज करो आपको ट्रांजिटिव मैंने क्या बताया था, ए बी अगर आर में लाई करे, बी सी भी आर में लाई करे, तो प्रूव क्या करना होता है कि ए सी भी आर में लाई करना चाहिए। तो एक काम करते हैं, एक लेट करते हैं एग्जांपल। ठीक है, रियल सेट ऑफ रियल नंबर में से ही उठा रहे हैं ना हम। ठीक है, अगर ऐसा कोई एग्जांपल हमें मिल जाए इस कंडीशन को होल्ड ना करे तो रिलेशन सेट ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो लेट किया मैंने, कोई 3 2 एलिमेंट है जो आर में लाई कर रहा है। ठीक है, और 2 और 1.5 एलिमेंट और है जो आर में लाई कर रहा है। ऑर्डर्ड पेयर ऐसे उठाने हैं जो सेट ऑफ रियल्स ही। ठीक है, देखो अब इस कंडीशन को होल्ड करेंगे, कौन सी, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। मीनिंग क्या हुआ, 9 सॉरी ए तो है 3 लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर विच इज़ 4। ठीक है, ये हो गया ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर मीन्स 2.25। ठीक है, अब एक बात को सोचो, अगर ऐसी कंडीशन है तो ऑब्वियस ही बात है क्या 3 और 1.5 भी आर में लाई करेंगे। देखो मैंने क्या बताया कि अगर ए बी आर में लाई करे, बी सी भी आर में लाई करे, तो ए सी आर में लाई करना चाहिए। ये ए है, ये सी है, ये आर में तभी लाई करेगा जब इस कंडीशन को होल्ड करेंगे। कौन सी, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर की। ये ए है और बी की वैल्यू क्या है, स्क्वायर कर दो 2.25। ठीक है, विच इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि 2.25 3 से बड़ा नहीं होता। ठीक है, सो 3 और 1.5 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था कि वो रिफ्लेक्सिव भी ना हो, सिमेट्रिक भी ना हो और ट्रांजिटिव भी ना हो। ठीक है, इसके आगे मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उसके लिए ये 2 क्वेश्चंस के साथ आप 4th और 5th क्वेश्चन को ढंग से समझ के देखना, आपको सेकंड क्वेश्चन की तरह मिलेगा। ये तो कंडीशन है ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर की, वो क्वेश्चन होंगे, एक तो है ए लेस देन इक्वल टू बी का है और एक क्वेश्चन शायद है ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब का। ठीक है, चेक करना 4th और 5th। आप इसी तरीके से अपनी तरफ से कोई एग्जांपल सेट करो। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर सेट चेक कर लेना रियल नंबर का है या कौन सा है। ठीक है, तो इसी अकॉर्डिंग आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे, पूछा जाएगा कि रिफ्लेक्सिव है यानी सिमेट्रिक है यानी ट्रांजिटिव है यानी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, उसके अंदर वो जो पार्ट है वो पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन के किसी पार्ट से मिलता जुलता है, वो आप खुद करोगे। ठीक है, तो मैं आज 5 तक क्वेश्चन आपको टोटल करने के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद के क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में करवाऊँगा। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके स्पेशल उसको सोल्व करके वीडियो में मैं एक अपलोड कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।